हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्डविन ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मुद्रा के वर्गीकरण के बारे में, यानी मुद्रा के कौन कौन से प्रकार हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कॉमर्स से रिलेटेड आपको सूचनाएँ इस वीडियो पर मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुद्रा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम मुद्रा का वर्गीकरण के बारे में बता रहे हैं। इससे पहले हमने मुद्रा क्या होता है इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी दे चुकी हैं, जिसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं कि मुद्रा किसे कहते हैं। मुद्रा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। किसी देश की मुद्रा एक ही प्रकार की नहीं होती है, वरन विभिन्न प्रकार की होती है। इसे विभिन्न आधार पर वर्गीकृत किया गया है। प्रमुख वर्ग या मुद्रा के भेद निम्नांकित दिए गए हैं। मुद्रा के प्रकार या वर्गीकरण, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कि 4 प्रकार के मुद्रा यहाँ पर लाइन से दिए गए हैं। पहला इसमें से है धातु मुद्रा एवं पत्र मुद्रा। दूसरा है विधिग्राह मुद्रा एवं ऐच्छिक मुद्रा। तीसरा है वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा। चौथा है प्रधान मुद्रा एवं सहायक मुद्रा। तो आइए इन्हें विस्तार से जानते हैं। धातु मुद्रा, जो मुद्रा किसी धातु मेटल की बनी हो उसे धातु मुद्रा मेटेलिक मनी कहते हैं। यह धातु सोना, चांदी, तांबा या इनका मिश्रण कुछ भी हो सकती है। यानी दोस्तों, यहाँ बताया जा रहा है किसी भी धातु से बनी मुद्रा को धातु मुद्रा कहते हैं, चाहे वो किसी एक धातु का हो सकता है या धातु का मिक्सचर करके भी बनाया जा सकता है। पत्र मुद्रा, पत्र मुद्रा कागज का एक टुकड़ा है जिस पर सरकार अथवा सरकार के प्रतिनिधि के रूप में केंद्रीय बैंक के विशेष चिन्ह के अंतर्गत वाहक द्वारा, अर्थात जो भी इस कागज को प्रस्तुत करे, मांग करने पर एक निश्चित मात्रा में प्रधान मुद्रा देने का वायदा है। उदाहरण के लिए, भारत में 1 रुपये के नोट को छोड़कर अन्य सब नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर की यह प्रतिज्ञा छपी है कि उस नोट के प्रस्तुत करने पर अमुक राशि अदा की जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर कहा जा सकता है कि पत्र मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जो पत्र का होता है, जिस पर गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, जो ये वादा करता है कि एक निश्चित राशि उसे दिखाने पर उसको प्राप्त हो जाएगी। विधिग्राह मुद्रा, विधिग्राह मुद्रा लीगल टेंडर मनी का आशय उस मुद्रा से है जिसे भुगतान के साधन के रूप में सरकार और कानून ने स्वीकार किया है। ऐसी मुद्रा में सभी प्रकार के भुगतान देश में किए जा सकते हैं, चाहे वे वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य चुकाने से संबंधित हो या ऋणों का भुगतान करने से। कोई भी नागरिक इसे लेने से मना नहीं कर सकता। यदि मना करे तो सरकार द्वारा दंडित किया जाता है। तो दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि विधिग्राह एक ऐसी मुद्रा है जो सरकार द्वारा घोषित कर दी गई है, उसे कोई भी नागरिक लेने से मना नहीं कर सकता। विधिग्राह मुद्रा के 2 उपभेद भी हैं, असीमित विधिग्राह एवं ब सीमित विधिग्राह। असीमित विधिग्राह यह वह है जिसके विषय में सरकार ने यह नियम बनाया है कि जिसमें भुगतान लेना अनिवार्य है, चाहे भुगतान की मात्रा कितनी ही क्यों न हो। जैसे भारत में 1 रुपये के सिक्के तथा सभी कागजी नोट असीमित विधिग्राह हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि मुद्रा की असीमित मात्रा को स्वीकार किया जाना चाहिए, असीमित विधिग्राह मुद्रा कहलाती है। सीमित विधिग्राह मुद्रा, सीमित विधिग्राह मुद्रा वह है जिसको एक सीमा तक भुगतान में लेना अनिवार्य है। इसे ऐसी सीमा के ऊपर भुगतान लेने में या न लेना भुगतान पाने वाले की इच्छा पर निर्भर है। उदाहरणार्थ, भारत में 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25 और 50 पैसे के सिक्के 25 रुपये की सीमा तक ही विधिग्राह है। तो दोस्तों, अब आपको बता दें कि भारत में अब 1 पैसे, 3, 5, 10, 20, 25 पैसे ये इस समय तो बंद हो गए हैं, लेकिन पहले के लिए ये नियम बनाया गया है। ऐच्छिक मुद्रा, ऐच्छिक मुद्रा वह मुद्रा है जिसे स्वीकार करना मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति इसे लेने से इनकार भी कर देता है तो उसे किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार की मुद्रा का प्रचलन व्यक्तिगत साख पर निर्भर करता है। चेक, बिल, हुंडियाँ तथा प्रतिज्ञा पत्र आदि ऐच्छिक मुद्रा के उदाहरण हैं। दोस्तों, बैंक का चेक तो आप समझते होंगे, लेकिन बिल, हुंडिया तथा प्रतिज्ञा पत्र ये क्या है? अगर आप ये नहीं जानते तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा। वास्तविक मुद्रा, वास्तविक मुद्रा एक्चुअल मनी
को कुछ लेखकों ने मुख्य मुद्रा, मनी प्रॉपर एवं कुछ ने चलन मुद्रा या चलन की इकाई, यूनिट ऑफ करेंसी कहा है। इसका आशय उस मुद्रा से है जो किसी देश में विनिमय का माध्यम और भुगतान के आधार के रूप में प्रचलित होती है। यह क्रय शक्ति मूल्य का संचय करती है। इस प्रकार वास्तविक मुद्रा और मुद्रा में कोई अंतर नहीं है। भारत में सभी सिक्के और सभी कीमतों के नोट वास्तविक मुद्रा है। तो दोस्तों, इसमें कहा जा सकता है जो मुद्रा किसी देश में चलता है वही वास्तविक मुद्रा कहलाती है। हिसाब की मुद्रा या लेखे की इकाई। हिसाब की मुद्रा, मनी ऑफ अकाउंट, को लेखे की इकाई, यूनिट ऑफ अकाउंट और आदर्श मुद्रा, आइडल मनी भी कहा गया है। इसका आशय उस मुद्रा से है जिसमें ऋणों की मात्रा, कीमतें और क्रय शक्ति को सूचित किया जाता है और जिसमें सभी प्रकार का हिसाब किताब रखा जाता है, किंतु इसका वास्तविक रूप से प्रचलन में होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए सन 1923 में जनवरी में चलन के रूप में मार्क प्रचलित था, लेकिन हिसाब की मुद्रा फ्रैंक व डॉलर थी। यदि भारत की बात की जाए तो भारत में हिसाब की मुद्रा रुपया है, यानी यहाँ पर किसी भी हिसाब हम लोग रुपए में करते हैं। प्रधान मुद्रा। प्रधान मुद्रा, प्रिंसिपल मनी, वह है जिसमें सारे भुगतान, लेन देन और हिसाब किताब किए जाते हैं, जैसे भारत में रुपया, इंग्लैंड में पौंड, अमेरिका में डॉलर आदि। सहायक मुद्रा। सहायक मुद्रा, सब्सिडरी मनी, वह है जो प्रधान मुद्रा की सहायता के लिए, अर्थात जिनमें छोटे लेन देन किए जाते हैं, जैसे भारत में छोटे मूल्य के सिक्के, इंग्लैंड में पैस और अमेरिका में सेंट आदि। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मुद्रा के वर्गीकरण के बारे में पता चल गया होगा कि मुद्रा के कितने वर्गीकरण हैं, जिसमें धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, विधिग्राह्य मुद्रा, सहायक मुद्रा, ऐच्छिक मुद्रा और कई भी ऐसे मुद्रे के बारे में बताया है, जिससे आपको मुद्रा के बारे में पता चल गया होगा। तो अलग अलग देश में अलग अलग मुद्राएँ पाई जाती हैं, उसके विभिन्न प्रकार भी हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।